नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें जो मंत्रिपरिषद गठित हुई है, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे चर्चा कर लेंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव वगैरह मंत्रिपरिषद। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आइए जान लेते हैं। बात करें 18वीं लोकसभा तो 18वां संस्करण था लोकसभा चुनाव का। फिर बात करें ये कब से स्टार्ट हुआ था और कब समाप्त हुआ, तो ये जो स्टार्ट हुआ था जो 19 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1 जून को समाप्त हो गया। मतगणना कब हुई, तो मतगणना जो हुई है 4 जून 2024 को हुई है। ये 7 चरणों में चुनाव हुआ है और आचार संहिता जब है कब लागू की गई थी, तो 16 मार्च 2024 को लागू की थी। आपको इतने पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं। आपको 7 चरणों में चुनाव हुआ है, ये याद रखना है। बाकी ये चरण दिए, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ बन जाती है कि जो भाजपा पार्टी है उसने कितनी सीटें प्राप्त की, 240 सीटें प्राप्त हुई, बहुमत में नहीं थी। फिर जो कांग्रेस है उसने 99 सीटें प्राप्त की थी और इसलिए ये कोई भी पार्टी जो है बहुमत पे नहीं आई, और जब बहुमत पे नहीं आई तो गठबंधन करना पड़ा। अब गठबंधन के बारे में आगे बात कर लेते हैं। मतदान किया गया है, पुरुष और महिलाओं का याद रखना है। पुरुष महिलाओं का मतदान जो पुरुष का कितना है 49.7 करोड़ है और महिलाओं का मतदान इस बार का जो रहा है वो 47.1 करोड़ रहा है। फिर 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था उसी समय जो है वो 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव कराया गया। तो देख लेते कौन कौन से 4 राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश, इसमें तो आंध्र प्रदेश की सीटें पूछी जा सकती है विधानसभा की, तो 175 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू बने, ये भी याद रखिए। इनको सीटें कितनी प्राप्त हुई, 135 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, तो उड़ीसा में 147 सीटें हैं विधानसभा की और इसमें विजेता जो रही है पार्टी वो बीजेपी की पार्टी रही है और 78 सीटें प्राप्त की। और इसमें मुख्यमंत्री जो बने मोहन चरण मांझी बने। आपको मुख्यमंत्री याद रखने हैं इन 4 राज्यों के, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलान भी दिया जा सकता है और सीटों को याद रखना है। फिर अगर आगे बात करें, आगे जो दिया है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें विधानसभा सीटें जो हैं वो 60 हैं और बीजेपी जो है विजेता रही है। और इसमें जो है मुख्यमंत्री बने हैं वो पेमा खांडू बने हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में सीटें कितनी, तो 32 सीटें हैं विधानसभा की और इसमें जो मुख्यमंत्री बने वो प्रेम सिंह तमांग बने हैं। तो ये मुख्यमंत्री चारों राज्यों की याद रखने हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने जो है 99 सीटें प्राप्त की और राहुल गांधी खुद 2 सीटों से जीते हैं, रायबरेली और वायनाड से, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जब बहुमत में कोई पार्टी नहीं आई तो इसमें जो एनडीए गठबंधन है उसको 293 सीटें प्राप्त हुई हैं और इंडिया गठबंधन जो है उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, 233 सीटें प्राप्त हुई। यहाँ पे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे युवा सांसद तो पुष्पेंद्र सरोज, ये कहाँ के कौशाम्बी क्षेत्र से जीते हैं उत्तर प्रदेश में और एक कौन सी पार्टी से संबंधित, तो सपा पार्टी से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे सबसे बुजुर्ग सांसद तो पूछे जा सकते हैं, तो बुजुर्ग जो हैं TR बालू हैं, ये भी याद रखिएगा। एक तमिलनाडु से जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे अमीर सांसद तो यहाँ पे ज़्यादा, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन देख लेते हैं, चंद्रशेखर पेमा सानी है, ये भी याद रखिएगा। और इनकी पार्टी जो है TDP इनकी पार्टी है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है, सबसे अधिक जो है नोटा पे जो है वोट कहाँ पे पड़े, तो इंदौर क्षेत्र में पड़े हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट भी, निर्विरोध चुनने वाले जो सांसद हैं वो कौन है, मुकेश दलाल हैं। और कौन से क्षेत्र से जो है निर्विरोध चुनेंगे, तो ये है सूरत जो गुजरात में है क्षेत्र, यहाँ से चुने गए निर्विरोध, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। निर्विरोध चुनने वाले एक ही सांसद बने मुकेश दलाल जी, ये भी याद रखिएगा। कौन से क्षेत्र से बने, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कुल सांसद कितने बने, कुल सांसद 543 बने। लेकिन अगर पूछा लिया जाए कि जो चुनाव हुआ है वो 542 सीटों पे हुआ, क्योंकि एक सीट पे जो है मुकेश दलाल जो है निर्विरोध ही चुने गए, उसमें चुनाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स अलग अलग महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। मैक्सिमम लोकसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं, लेकिन 543 सांसद चुने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी तो ये उसके बारे में हो गई, वोटिंग के बारे में। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिमंडल के बारे में अगर बात करें तो पहला ही जो नाम दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये अब जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो कैबिनेट मंत्री जो है
कितने, तो 2 महिलाएं बनाई गई, एक तो निर्मला सीतारमन और अन्नपूर्णा देवी। तो यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो 18वीं लोकसभा जो है उसमें मंत्रिमंडल जो गठित की गई उसमें कितनी महिलाएं जो है कैबिनेट मंत्री बनाएगी, तो ये 2 महिलाएं बनाएगी, इनके नाम भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, तो सबसे अमीर जो अभी बात कर चुके हैं यहाँ पे, सबसे अमीर जो मंत्री बने हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी बने हैं। आगे बात करें जो मंत्रिमंडल गठित की गई है उसमें जो मंत्री हैं 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं, मतलब 28 मंत्री ऐसे भी हैं जिनको आपराधिक मामले में जो है रिपोर्टें लगी हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे जो दिया है, अब जो मोदी जी हैं उनके पास भी कुछ मंत्रालय हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके पास जो मंत्रालय है वो कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, फिर परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, और जो भी सभी नीतिगत जो मामले हैं उनके भी विभाग किसके पास हैं, तो ये जो है मोदी जी के पास है। फिर आगे बात कर लेते हैं, जो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 नाम दिया गया है उसमें 71 मंत्रियों ने मोदी जी के साथ शपथ ली, मतलब कुल मिला के 72 जो है वो मंत्री बने हैं, मतलब एक जो सीट है वो मोदी जी की है। कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली मोदी जी के साथ, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो कैबिनेट मंत्री बने हैं कुल कितने बने हैं, तो ये जो है 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, और राज्य स्वतंत्र प्रभार जो है 5 बने हैं। ये संख्या जरूर याद रखिएगा, संख्या पूछी जा सकती है। फिर राज्य मंत्री जो बने हैं वो 36 बने हैं। फिर आगे बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है, तो इसमें ये सब जो उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री बने, तो ये जो है 10 बने, और सबसे अधिक मंत्री उत्तर प्रदेश के ही बने। फिर सबसे युवा मंत्री कौन है, तो सबसे युवा जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, किंजरामपू, और सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं सबसे युवा मंत्री। ये नाम जरूर अलग अलग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करें तो मंत्रिमंडल में जो है कुल महिलाएं कितनी शामिल की गई, मंत्री कितनी बनी है, तो 7 महिलाएं बनी, जिसमें से 2 जो हैं वो कैबिनेट मंत्री बनी है, ये भी याद रखिए। फिर सबसे जो मंत्रिमंडल गठित की गई उसमें सबसे युवा महिला कौन है, तो खड से रक्षा निखिल, ये है सबसे युवा, ये भी याद रखिए। फिर ऐसे कुछ मंत्री बनाए गए हैं जो पहले अन्य राज्यों के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कौन, ये 6 ऐसे लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री अदर राज्य के रह चुके हैं उनको मंत्री इस बार बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री दिए हैं, तो कैबिनेट मंत्री में जो राजनाथ सिंह है इनके पास कौन सा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय। फिर अमित शाह जी, तो अमित शाह गृह मंत्रालय है, और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें निर्मला सीतारमन, तो ये जो है इनके पास वित्त मंत्रालय, और इन्होंने 7वीं बार जो है बजट पेश किया है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्रालय है इनके पास, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और अभी हाल ही में अभी जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उनका नाम पूछा गया था परीक्षा में, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें नितिन जयराम गडकरी, तो ये इनके पास क्या है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। फिर आगे बात करें जगत प्रकाश नड्डा, तो ये इनके पास क्या है, तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय रसायन उर्वरक मंत्रालय है। आगे बात करते हैं, फिर आगे दिया है शिवराज सिंह चौहान, तो इनके पास कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर धर्मेंद्र प्रधान, ये नाम जरूर याद रखिएगा, तो इनके पास शिक्षा मंत्रालय है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, तो इनके पास जो मंत्रालय है वो कौन सा है, तो पंचायती राज मंत्रालय है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें प्रहलाद जोशी, तो प्रहलाद जोशी जो है इनके पास उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। फिर आगे बात करें गिरिराज सिंह, तो वस्त्र मंत्रालय इनके पास है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय, तो इनके पास जो है संचार मंत्रालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, ये महत्वपूर्ण नाम है, ये याद रखिएगा, इनका फोटो भी लगा है। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, तो ये महत्वपूर्ण नाम है, ये याद रखिएगा। फिर अगला नाम दिया मनोहर लाल खट्टर, इनका फोटो भी लगा है, तो इनके पास आवासन शहरी कार्य मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है, ये भी याद रखिएगा, और ये सीएम रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा।
फिर आगे बात करें HD कुमार स्वामी, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय, तो इनके पास जो है भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें पीयूष गोयल, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें जितन राम मांझी, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय, तो इनके पास जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय है। फिर आगे दिया सर्बानंद सोनोवाल, तो इनके पास पट्टन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय है। फिर आगे बात करते हैं, आगे दिया है किंजरामपुर राम मोहन नायडू, तो ये इनके पास कौन सा मंत्रालय, तो इनके पास है नागर विमानन मंत्रालय है। फिर जूएल ओराम, तो इनके पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें अश्विनी वैष्णव, तो इनके पास रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। फिर भूपेंद्र यादव, ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण नाम है, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे जो नाम दिया है सबसे महत्वपूर्ण है, नाम दिया अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के पास जो मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय, आपको कैसे याद रखना है, देखिए अन्नपूर्णा देवी ये महिला है, तो इनको महिला मंत्रालय ही दिया गया है। और महिला क्या करती है, बच्चों की सेवा करती है, तो बाल विकास मतलब बच्चों का विकास करती है, तो ये मंत्रालय इनको सटीक बैठता है। 7 महिलाएं जो है मंत्री बनाएंगी, जिसमें से 2 महिलाएं जो है कैबिनेट मंत्री बनाएंगी, एक तो निर्मला सीतारमन है और एक अन्नपूर्णा देवी है, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया किरण रिजिजू, तो इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। फिर मनसुख एल मंडाविया, तो इनके पास श्रम रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य खेल मंत्रालय है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला नाम आता है चिराग पासवान, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास है, चिराग पासवान के पास। फिर आगे नाम देख लेते हैं, तो अगला जो नाम दिया है हरदीप सिंह पुरी, तो इनके पास जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। फिर आगे बात करते हैं जी किशन रेड्डी, तो इनके पास कोयला खान मंत्रालय है। फिर अगला जो नाम आता है CR पाटिल, तो इनके पास जल शक्ति मंत्रालय। फिर यहाँ पे आपको जो याद रखना है, ये तीनों जो नाम है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर भूपेंद्र यादव जी का याद रखना है, गृह मंत्री जो गृह मंत्री हैं उनका याद रखना है, और महत्वपूर्ण बन जाता है जो वित्त मंत्री हैं वो भी याद रखना है, और जो महिला मंत्रालय की मंत्री हैं उनको याद रखना है। जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है वो आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार के नाम दिए और फिर राज्य मंत्री के नाम दिए, तो यहाँ पे आपको जो कैबिनेट मंत्री के नाम याद रखने हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, स्वतंत्र प्रभार कितने, और जो है राज्य मंत्री कितने बनाएंगे, ये संख्या जरूर याद रखनी है। ये इतनी जानकारी मोटी मोटी जो जानकारी है यहाँ पे पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। फिर से आपने रिवीजन कर लिया। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।